हाँ जी, क्या डाउट है इसमें 47 वाले में? सर आंसर गलत आ रहा है, मैच नहीं कर रहा है। मतलब मैंने कैसे किया कि जी एस है ना, उसमें एस की लिमिट्स डाली, 0 से 1 तक है तो एक बार 0 डाली और एक बार 1 डाली, तो वो हम्म लोअर लिमिट और अपर लिमिट आ गई उसकी, हम्म लेफ्ट वाले इंटीग्रल की। हम्म तो पहली लिमिट बन रही है 0 से 7, दूसरी -1 से 0, और थर्ड 0 से 4। तो सर ये अच्छा, अप्रोच सही है? नहीं इसमें देखना पड़ेगा। कह रहा है जी आर क्यू से आर क्यू में एक फंक्शन डिफाइंड है इस तरह से, एक जी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टाइप का है कि एक्स वाई जेड को मैप कर रहा है, मतलब आर क्यू को आर क्यू में मैप कर रहा है। और इस ऐसा पॉइंट है जहाँ पे एक्स 0 से 1 में है, वाई 0 से 1 में है, जेड 0 से 1 में है। और ये जो आपका इंटीग्रल है वहाँ जी ऑफ एस है, तो इस फंक्शन का मैप लेना है जी में। तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ हो रहा है ना। तो कह रहा है कि 2x + y - 2z dx dy dz जो है वो है अल्फा टाइम जेड डी एक्स डी वाई डी जेड एस पे। तो एस पे इंटीग्रेट कर लो इसको, राइट साइड क्या आ रहा है? राइट साइड तो α/2 आ रहा है। तो राइट साइड α/2 है, लेफ्ट साइड का मेन दिक्कत है। तो जी एस कैसे निकालोगे? हाउ टू फाइंड इमेज ऑफ एस इन दिस। अलग इस तरह क्वेश्चन जैम एमएस में नहीं आएगा, ये एमए का क्वेश्चन है। तो क्योंकि इसमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और इंटीग्रल को इन्होंने मिक्स किया है ना। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अब सिलेबस में नहीं है जैम एमएस में, है ना। ये जी जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, और ये जी एस क्या है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का इमेज है। तो जी एक्स ऐसे डायरेक्टली नहीं कर सकते 0 to 1, क्योंकि हम देखना पड़ेगा कि इमेज क्या होगा। एस ना, एक्चुअली एस तो क्यूब है ना, 0 1 0 1 0 1 का। इसका इमेज लिख रहे हो तुम। ये सेट है एस, और इसका इमेज हम लोग निकाल रहे हैं उस लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में। ये एस है, और आप इसका इमेज निकाल रहे हो जी के अंडर। तो 0 0 0 में तो 0 आ जाएगी, लेकिन 1 1 1 में क्या आएगा? तो नेगेटिव भी आ जाएगी। नहीं नहीं, किसी और तरीके से सॉल्व होगा ना। बहुत सारे थ्योरम्स होते हैं ना, गॉस थ्योरम, स्ट्रोक थ्योरम, और क्या होता है क्योंकि उससे आंसर नहीं आएगा, कोई थ्योरम लगेगा यहाँ पे। यहाँ पे अगर सॉल्व करोगे, ये है बट अ, वो तो वेक्टर कैलकुलस में आता है ना। हाँ वो जैम एमए में तब आता था, अब तो वो भी हटा दिया है। ये जो आप कर रहे हो ना जैम एमए में, वेक्टर कैलकुलस 2022 तक आता था, 22 के बाद वो भी नहीं है। तो ये उसी का क्वेश्चन उससे रिलेट किया इन्होंने। सर ये तो गेट वाले असाइनमेंट में से कर रही थी। अच्छा गेट में है, तो ये अब हाँ जैम यस, में गेट, जैम में नहीं गेट मिलेगा। एम में 2014 हाँ का तो क्वेश्चन गेट है। एमए में भी, गेट एमए में तो और एमएससी लेवल का आता है, तो ये सब क्यों कर रहे हो आप? ये सब जैम से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। ऐसा मत करो इसमें। सर ये देख के लगा कि हो जाएगा तो ट्राई हाँ किया। क्योंकि इसमें ये सब वो आपको वेक्टर कैलकुलस में जाके बहुत सारे थ्योरम्स आते हैं, एंड में आप पढ़ोगे ना, गॉस थ्योरम है ना, स्ट्रोक थ्योरम, और एक दो और है, ग्रीन्स थ्योरम, इस तरह से है। तो उससे रिलेटेड कुछ लग रहा है, लेकिन ये सब अभी नहीं। अब तो जैम एमएस भी हटा दिया है, और एमएस से भी हटा दिया है, एमएस में भी नहीं है ये वेक्टर कैलकुलस। तो ये उसका है, इसको छोड़ दो। गेट एमए का, गेट एमए तो एमएससी लेवल का एग्जाम है उसमें, और उस पर आता है, तो ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है।
हाँ जी प्रदीप जी बताइए, इसमें क्या है, इसका देखना पड़ेगा। इसमें कुछ लेंदी अप्रोच आता है ना, इस तरह से कुछ होता है ना इसका, कि थीटा बाई 4 की पावर क्या होगा, n1 कुछ ऐसा लगा दो, ऐसा कुछ अप्रोच है इसका। 1 में सीधा की पावर n2 एंड सैंपल क्या है, सिंगल सैंपल है। सैंपल हाँ साइज सर, क्या है इसमें, सिंगल है सर। सिंगल सैंपल में कैसे एमएलई निकालने का मतलब क्या है, कि द वैल्यू ऑफ थीटा दैट मैक्सिमाइजेज द लाइक्लीहुड फंक्शन। थीटा का रेंज कहाँ से कहाँ तक है, एमएलई क्या होता है, एमएलई का डेफिनेशन क्या है जो आपने भेजा है, एक्स है। तो हमें तो पैरामीटर स्पेस चाहिए ना एमएलई निकालने के लिए। पैरामीटर हाँ स्पेस सर। क्या होता है कि थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, तभी तो हम डिसाइड कर पाएंगे किस थीटा के लिए मैक्सिमम है। तो यहाँ पे जो आपके पास है -2 -1 0 1 2, जनरली ऑब्जर्व्ड वैल्यू दिया होता है तो इजी होता है, नहीं तो वैसे थोड़ा इसका अप्रोच अलग है, कितनी बार क्या आया। सिंगल सैंपल में कैसे डिसाइड करेंगे, चलो चेक कर लेते हैं। सो ये है थीटा बाई 4 1 माइनस थीटा, यहाँ थीटा बाई 4 थीटा बाई 4। अब क्वेश्चन ये है कि मुझे ये बताओ ये तो पीएमएफ है, तो पीएमएफ ही लाइक्लीहुड फंक्शन है। अगर सिंगल सैंपल है तो जो पीएमएफ है वही लाइक्लीहुड फंक्शन है। अब बताओ पीएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, द वैल्यू ऑफ थीटा दैट मैक्सिमाइजेस पीएमएफ। 1। तो उसके लिए आपको पहले देखना पड़ेगा कि थीटा कहाँ से कहाँ तक दिया है। इसका कुछ ना कुछ दिया होगा, जो क्वेश्चन जहाँ से उठाया आपने देखो वहाँ बता रखा होगा थीटा 0 से 1 में है या 0 से इन्फिनिटी या कहाँ से कहाँ तक है, उस तरह से कुछ दिया होगा, उसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा। और सिंगल सैंपल साइज में क्या है, तो यही लाइक्लीहुड जो आपने पीएमएफ भेजा वही लाइक्लीहुड फंक्शन है। तो आपको देखना है क्या मैक्सिमम होगा, थीटा बाई 4 मैक्सिमम है या 1 माइनस थीटा थीटा बाई 4, यही मेन है। तो डिपेंड करेगा ना थीटा की वैल्यू क्या है। हाँ सर। अगर थीटा मान लो 0 से 1 के बीच में एग्जाम्पल के लिए, तो जो 1 माइनस थीटा और थीटा बाई 4 में ये ऐसा कब होगा, तो यहाँ से आ जाएगा ये है, तो ये लार्जर होगा इससे अगर ऐसा होगा, और उल्टा हो जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा। तो क्वेश्चन है दोनों इक्वल कब हो जाएगा, जब थीटा बराबर 4/5 है, ये है। हाँ सर। तो थीटा अगर 4/5 है दोनों इक्वल हो जाएगा, तो उस केस में हर पॉइंट पे इक्वल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, है ना, फिर यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो द वैल्यू ऑफ थीटा दैट मैक्सिमाइजेज अ लाइक्लीहुड फंक्शन, तो यहाँ तो 4/5 के लिए वैल्यू वो आ गई, सारी पीएमएफ इक्वल आ गई। तो ये मैक्सिमम होगा इस थीटा के लिए, पीएमएफ मैक्सिमम होगा। सारी वैल्यू पे इक्वल आ गई, तो ऐसा हो जाएगा। मे भी इस क्वेश्चन का मुझे बहुत ज़्यादा सेंस समझ नहीं आ रहा, पूछना क्या चाह रहा है, तो अगर वैसा होगा तो मे भी ये आंसर हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैंने कहीं देखा नहीं है, इस तरह क्वेश्चन कोई पूछता हुआ किसी एग्जाम का है, या ऐसे ही बना दिया आपने खुद ही खुद कुछ भी। कहाँ पे आपको मिला ये क्वेश्चन, है ना, ठीक है ना। तो ये मुझे वैसे ही रिलेवेंट सा लग रहा है। अगर किसी बुक का है एग्जाम का है तो भेजो, ओरिजिनल क्वेश्चन भेजो।